हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये जो हमारे पास 3 महीने हैं, इसको किस तरह से अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है ताकि हम जो अपने बोर्ड एग्जाम्स में ना अच्छा फोड़ के आ सके, अच्छे नंबर लेकर आ सके। देखो, एक बात तो है ना कि जो बच्चा इस टाइम में खींच गया, अच्छी तरह से पढ़ गया, अच्छी मेहनत कर गया, वो बच्चा अच्छे नंबर ले जाएगा। और जो बच्चा इस टाइम में ढीले पड़ गया, ठीक है, उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। अगर इस समय तुम उल्टी सीधी चीज़ों में लग गए, तुमने फालतू के काम करे और तुमने पढ़ाई में उतना टाइम नहीं दिया जितना सफिशिएंट रिक्वायर्ड था, तो तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। अभी क्या हो गया ना, हमारी दिवाली हो चुकी है, सारे फेस्टिवल हो चुके हैं, सब कुछ खत्म, ठीक है। अब हम साल के एंड की तरफ जा रहे हैं, 2022 खत्म हो जाएगा। एक प्रॉमिस जो हमने करा होगा अपने आप को कि भाई इस बार ना अपनी क्लास में बेस्ट देना है, जो गलतियां पिछली बार करी थी वो नहीं करनी। तो अब इतना टाइम हम जो है ना इधर उधर फालतू में कर चुके हैं, अब हमको ना अपना फोकस स्टडीज पे लेकर आना है। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई अब अगर फील नहीं भी आती ना तो हम फील लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग है, हमें फील लेकर आनी होगी पढ़ने के लिए। कोई और बंदा आके हमारे लिए फील नहीं लेकर आएगा, कोई और बंदा आके हमारी जगह नहीं पढ़ेगा, ना ही कोई तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कोई तुम्हें कहेगा कि चल यार भाई पढ़ लेते हैं। तुम्हें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कंपटीशन थोड़ा चाहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम्हारे अच्छे नंबर आए। चाहे वो खुद वाला बंदा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा होगा, लेकिन वो तुम्हें आके नहीं बताएगा कि भाई तू भी पढ़ ले, ठीक है ना। तो चलो, जनवरी को अगेन थोड़ा सा वहाँ पे सिलेबस हमें काफ़ी कंप्लीट कर लेना, ताकि हम कॉन्फिडेंस में आ जाए जब हम प्री बोर्ड्स देना कि भाई मैंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। और एक चीज़ पता है क्या होता है, हम लोग ना, हमें लगता है कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा, अभी भी 60 दिन पड़े हैं, ठीक है, हम कर लेंगे। इसकी वजह से क्या है ना, हमें लगता है टाइम ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते जब तक एक्चुअल में डेडलाइन नहीं आ जाएगी। इसीलिए हमारे जो एफर्ट्स उतने होते ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती वो चीज़। तो अपने आप को खुद डेडलाइन दो, कोई तुम्हें डेडलाइन नहीं देगा, तुम्हें खुद अपने लिए एक लाइन सेट करना पड़ेगा कि नहीं, ये वाला चैप्टर ना 2 दिन में होना ही चाहिए। क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो, कोई आपके ऊपर, आपके मम्मा पापा आपको नहीं डांटेंगे बार बार कि तुमने चैप्टर करा कि नहीं करा। तो खुद को टास्क दो, अपने खुद के टीचर खुद बनो, ठीक है। खुद अपने आप को बताओ कि भाई इसको ना 3 दिन में कर लेना है, ये इसके लिए एक रियलिस्टिक टाइम है, ओके। ना ही बहुत ज़्यादा देना है, ना ही बहुत कम देना है, बट एक एक्चुअल टाइम जो हमें पता है कि इतना है इसके लिए, ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट आवर ऑफ स्टडी। देखो, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, हमारा जो पढ़ने का पहला घंटा होता है ना, जो ये पहले घंटा भी नहीं मैं कहूँगी, फर्स्ट आवर भी नहीं कहेंगे, जो स्टार्टिंग के 25-20 मिनट होते हैं ना, हमारा दिमाग उसी में डिसाइड कर लेता है कि हमने अभी जो पूरा दिन है अच्छा पढ़ना है कि बुरा पढ़ना है, हम उस पूरे दिन में बर्बाद होने वाले हैं कि आबाद होने वाले हैं। अब ये कैसे करता है हमारा दिमाग, कॉन्टिन्यूसली हमारे दिमाग में एक सेल्फ टॉक चल रही होती है, ठीक है। अगर तुमने स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में पढ़ना शुरू नहीं करा, आप जब सोच रहे हो क्या पढ़े, या फिर आपने एक सब्जेक्ट खोला और फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर गए क्योंकि आपका उस सब्जेक्ट में मन नहीं करा, तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि दिमाग को एक सिग्नल जा रहा है ना, कॉन्टिन्यूसली आपका सबकॉन्शियस माइंड तो नोटिस कर रहा है, चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई इसका मन नहीं लग रहा, इसमें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, यार आज तो ये चीज़ नहीं होगी, यार इसके तो नोट्स नहीं मेरे पास, इसको तो फ्रेंड से मंगवाना पड़ेगा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। तो आपका दिमाग वहीं पे डिसाइड कर लेता है कि इस बंदे ने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी कंसंट्रेशन बनती है। तो जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो जो आपका जो स्टार्टिंग का ये फर्स्ट आवर होना चाहिए, जो फर्स्ट 20 मिनट्स होने चाहिए, वो प्लानिंग में नहीं होने चाहिए, वो पढ़ने के लिए होने चाहिए। प्लानिंग आप दिन के बाकी किसी टाइम में भी करो, बट उस समय बैठो तो पढ़ना शुरू कर दो। यू शुड नो कि मुझे ये पढ़ना है, ओके। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एकदम क्विकली स्टार्ट करने में, आपका जो टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। और आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार हम 4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता, और हमें लगता नहीं कि यार 4 घंटे में हमने एक चैप्टर भी नहीं करा। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि भाई हमको पढ़ना भी है, ओके। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो। देखो, मैंने आपको
पूछा था कि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक शेड्यूल बना दूं, तो आप मुझे बता देना अगर आपसे खुद का शेड्यूल नहीं बन रहा कि इस चैप्टर को कैसे करना है। बट आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस कि आप खुद मेहनत करके बनाओ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने मिड टर्म में कर लिए हुए हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपका एक राउंड तो हो जाना चाहिए पूरे सिलेबस का दिसंबर एंड तक, ठीक है। एक चार्ट बनाओ, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करोगे ना तो आपका अपने आप सिलेबस कंप्लीट होगा, टाइम सिर होगा। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना कि कौन कौन से चैप्टर में मिड टर्म में दे चुके हैं। जो चैप्टर हमने मिड टर्म में दे दिए, जैसे कि आपने डेवलपमेंट दे दिया होगा, लाइट दे दिया होगा, एसिड बेसिस दे दिए होंगे, तो ये वो चैप्टर हैं जो एटलीस्ट एक बार तो मैंने कर लिए हुए हैं तैयार और एक बार इनका टेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। फिर इसी तरह से मतलब कि ये वो वाले चैप्टर जो वंस एक बार हम कवर अप कर चुके हैं और इस चैप्टर में हमने कुछ सर्कल्स लगा रखे होंगे, कुछ क्रॉस लगा रखे होंगे, हाईलाइट करी होंगी चीज़ें जो मुझे आती हैं, जो मुझे नहीं आती, ओके। फिर डैट मीन्स अब हम इसमें से सिर्फ इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पूरा नहीं करेंगे। फिर हम उन पे काम करेंगे जो हमने बिल्कुल भी नहीं करे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाए वो चैप्टर, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, मैथ्स में आपकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, आपकी साइंस के चैप्टर्स हो सकते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी ना पढ़ा हो, आपने ह्यूमन आई ना पढ़ा हो, तो ऐसे चैप्टर्स जो हमने एक बार भी हाथ नहीं लगाए एंड यू नो डैट कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है। दीज चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, इसमें से ज़्यादा वेटेज बनती है, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे उन चैप्टर्स पे। और जो ये चैप्टर हम एक बार कर चुके हैं, इन चैप्टर्स को हम अपने अल्टरनेटिव डेज पे रिवीजन करते रहेंगे, साथ साथ लेकर चलते रहेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन आता है कि दी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, बीच बीच में बोरियत हो जाती है जिसकी वजह से फोकस टूट जाता है, ठीक है ना। आप डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, अगेन रीज़न यही है कि हम बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं तो अगेन क्या होता है, थोड़ा सा हाथ इधर उधर मोबाइल पे चला जाता है, सामने वीडियो तो चल रही है, पढ़ तो रहे हैं, बुक्स तो खुली है, बट साथ साथ में यार मोबाइल भी देख लेते हैं। फिर वो 1 मिनट मोबाइल का 5 मिनट हो जाते हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, करते करते 1 घंटा, और हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमने 1 आवर वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से अंदर गिल्ट आना शुरू हो जाता है। फिर मन करता है कि यार अब तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 1 घंटा वेस्ट कर दिया, फिर मन आपको पढ़ने नहीं देता, इतना ज़्यादा पछतावा होता है कि पढ़ने के बजाय और टाइम वेस्ट करता है। तो देखो इस चीज़ को आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम लगाना है कि भाई 5 मिनट से ज़्यादा तो हमने ब्रेक लेनी नहीं, ठीक है। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो अपनी स्टडी टेबल से मत उठाओ, ठीक है। क्या करो आप लोग, आप अगर आपको बोर लग रहा है तो आप चीज़ों को लिख लिख के करना शुरू कर दो, ठीक है। लिखोगे तो चीज़ें याद रहेंगे। आप कान में ऐसे फिंगर्स डालकर बोल बोल के चीज़ें कर सकते हैं और ऐसे घूम घूम के भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। फिर आप जो है घूम घूम के पढ़ सकते हैं, वॉक करते हुए भी स्टडी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। मोबाइल में जाओगे तो देखो यार, एक वीडियो खोलोगे, एक ऐप खोलोगे, फिर दूसरा ऐप, फिर तीसरा ऐप, वो लिंक चलता रहेगा एंड नहीं पढ़ पाओगे। तो बेटर है अपने आप को खुद के सॉल्यूशंस ढूंढे पढ़ने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फॉलो अ रूटीन। बहुत बार होता है ना कि हम ना एक पर्टिकुलर रूटीन नहीं फॉलो करते, जिसकी वजह से हम एफर्ट्स तो दे रहे होते हैं बट हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। हम मेहनत को कर रहे होते हैं बट फिर भी हमें लगता है कि यार कभी कभी बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि हमारी कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं है। आपके सोने का टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, आपके उठने का टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। आप दिन में वॉक वगैरह करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, ऐसा नहीं कि बस बैठे ही हो तो बैठे ही हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसी हरकतें होंगी तो फिर क्या होगा ना, आपका जो दिमाग है वो चलना बंद हो जाएगा, फिर जिसकी वजह से यही सब चीज़ें होती है, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, कभी बहुत ज़्यादा डाउन। तो एक रूटीन बनाओ, एक अपने आप को इन्वायरमेंट दो जिससे आपको डेली आपका मन करे भाई पढ़ने का। जब मेरे कमरे में आसपास बुक्स पड़ी होंगी, मुझे मन करेगा पढ़ने को। जब मुझे पता है कि मेरा सुबह उठ के काम क्या, यार 8 बजे उठेंगे या ये करेंगे, ये सब काम करेंगे, आई शुड नो डैट, से जो है आप प्रोडक्टिव फील करेंगे। अगर इस पर आपको एक अलग सी वीडियो चाहते हो मैं आपके लिए ले आऊँ कि कैसे रूटीन होनी चाहिए, क्या खाना आपको खाना चाहिए, क्या आपका शेड्यूल रहना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको इंक्लूड करनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बता देना कि जी दी हमको चाहिए, ले आओ इसके लिए, तो आई विल मेक इट फॉर यू, ओके। देन
ये जो है ना अब आपकी लास्ट टिप है, चीज आप ऐसे कह सकते हो दिस इज योर ब्रह्मास्त्र। ठीक है, हम सारे अपने जो डिसीजंस अपने इमोशंस पे लेते हैं, अपने फीलिंग्स पे लेते हैं। यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज मोमोज खाने का मन कर रहा है, आज बाहर घूमने का मन कर रहा है, आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, आज अच्छा फील हो रहा है। ठीक है ना, सब कुछ हम अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो हमारी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ कंटेंट जो आप देख रहे हो। ठीक है, आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अपने कंटेंट पे थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि यार हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, हमें अंदर से ऐसा आता नहीं, हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमने ऐसी मूवीज़ देख रखी होती है, हमने ऐसे फिल्में देख रखी होती है, ऐसी सीरीज देख रहे होते हैं, हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, जिससे हम सैड फील करते हैं, हमें लगता है कि इस हीरोइन के साथ ऐसा क्यों हो गया, इस करेक्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वही चीज़ें सारा दिन हमारे साथ हमारे दिमाग में एक डायलॉग की फॉर्म में एक सेल्फ टॉक चलती रहती है। ठीक है, आपने नोटिस करा होगा, अभी आप वीडियो देख रहे हो, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा सेल्फ टॉक। ठीक है ना, कि ये बोर्ड ब्लू क्यों है, ये ऐसा क्यों है ना। हम अपने आप से एक बात करते रहते हैं, तो वो बात आपके कंटेंट पे डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई तुम गेमिंग खेलना बंद कर दो, तुम सीरीज देखना बंद कर दो, देखो, बट यू शुड नो डैट कि कौन सा कंटेंट आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहा है, कौन सा कंटेंट आपको इमोशनली वीक बना रहा है, किससे आपको पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है और किससे आपको नेगेटिव माइंडसेट मिलता है, किससे आप ये फील करते हो कि यार मेरे से तो चीज़ें होनी ही नहीं, मेरी तो बस की ही नहीं, किससे आप ये फील करते हो नहीं यार कोई बात नहीं, करेंगे ना, कल फिर से एक नया दिन है, कल फिर से एक नया चांस मिलेगा, वी विल डू इट। ठीक है, तो कंटेंट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर ऑन यू। हमें ये रियलाइज नहीं होता, बट कंटेंट हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसा कंटेंट जो आपको आगे बढ़ने में, ग्रोथ में हेल्प करता है, आपका माइंडसेट सही तरह चलाता है, उसको ज़रूर डेली 10 मिनट 15 मिनट सुना करो। ठीक है, बाकी तो आपने जो करना है वो आप करोगे ही। ठीक है, तो बच के रहो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जो ये यूट्यूब की दुनिया या जो भी सोशल मीडिया इंटरनेट की दुनिया है, ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। ओके, तो चलो, आई होप कि आज की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने नहीं करा, काफ़ी सारे लोगों ने नहीं कर रखा। ठीक है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मुझे हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचने के लिए, आपके जैसे और जितने छोटे मेरे भाई बहन हैं उनको हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।